हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस टॉपिक में हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करने ये सीखेंगे। फर्स्ट नंबर है हमारे पास 1444 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले इस नंबर को लिखेंगे 1444। अब इसके टू टू के पेयर में इसके ऊपर बार लगाएंगे। अब हम देखेंगे इस नंबर में कि ऐसा नंबर देखो यहाँ पे जिसका स्क्वायर 14 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें 4 का अगर हम स्क्वायर देखते हैं, 4 का स्क्वायर देखते हैं तो आता है 16। तो 4 से पहले किसका देखेंगे, 3 का स्क्वायर देखें तो आएगा 9। तो यहाँ हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 3 3 जा 9, माइनस करेंगे, यहाँ आ गया 5। नेक्स्ट पेयर को नीचे लाएंगे। अब यहां हम लिखेंगे इस 3 और 3 को प्लस करके 6 हो गया। अब यहां पर 6 के साथ वंस प्लेस पर वो नंबर लगाएंगे जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें और 544 आए या इससे स्मॉलर नंबर आए। तो देखिए 6 के साथ अगर हम 5 लगाते हैं और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 जा 25, 2 5 6 जा 30 और 2 32। बहुत छोटा नंबर है, अभी तो 7 से कर लेते हैं, 67 इंटू 7, क्योंकि यहाँ जो नंबर लगाओगे उसी नंबर से करना होगा। 7 7 जा 49, 4 7 6 जा 42 और 4 46। अभी भी छोटा नंबर है, 8 से कर लेते हैं। 8 8 जा 64, 6 8 6 जा 48 और 6 54। एग्जैक्ट नंबर आ गए। इट मीन्स 8 से करेंगे तो यहां भी 8 लिखेंगे, 544 माइनस करेंगे, 0 0 आ गया। तो यहां हम लिखेंगे कि स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 38। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 4489। लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करना है। तो सबसे पहले नंबर को लिखेंगे, 2 2 के पेयर में बार लगाएंगे, क्योंकि जब भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो उस मेथड से नहीं करते हैं जो हम डिवीजन मेथड करते हैं। जब नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो अलग मेथड होता है, बट स्क्वायर रूट में मेथड डिफरेंट होता है। अब यहाँ ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जिसका स्क्वायर 44 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो देखें कि 7 को देखें तो 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 7 से पहले आता है 6, 6 का स्क्वायर देखें तो 36 होता है, जो कि 44 से छोटा नंबर है। तो यहाँ हम 6 से करेंगे, 6 6 जा 36, माइनस किया 8 और नेक्स्ट पेयर नीचे आएगा। अब इस 6 में 6 प्लस करके यहाँ लिखेंगे, 12 हो गया। ये 6 और ये 6 दोनों प्लस करेंगे तो यहाँ नंबर आ जाएगा 12। या हम कहें कि यहाँ जो नंबर होता है उसका डबल यहाँ आता है, सेम बात है। अब 12 के साथ ऐसा नंबर लगा के मल्टीप्लाई करेंगे कि या तो एग्जैक्ट यही आए। तो ये आप देखें कि 12 के साथ अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 का 9, 4 7 2 जा 14 और 4 18, 1 7 1 जा 7 और 1 7। तो यहाँ लिखेंगे 7 और यहाँ भी लिखेंगे 7, 889 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायर रूट 4489 इज इक्वल टू 67। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 19,600। सोल्व करने के लिए
19,600 को एज इट इज लिखेंगे यहाँ पर। अब इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो बार लगाएंगे 2 2 के पेयर में। अब यहाँ पर तो 1 बचा है तो यहाँ लिखें 1 से ही हो रहा है ये, तो 1 1 जब 1 0 हो गया, 96 नीचे आएगा। अब 1 और 1 2 तो 24 4 जा 96, 0 0 आ गया है। तो अब ये 0 नीचे आएंगे, अब 24 के साथ हम यहाँ पे ये 0 है, डिवाइड नहीं हो रहा, इट मीन्स यहीं हम 0 लगा देंगे। अब इसका आंसर आ गया 140। 19,600 का जो स्क्वायर रूट है वो आ गया 140। नेक्स्ट है 9,025। 9,025 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ देखिए कि ऐसा नंबर जिसका 90 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 9 9 जा 81, 9 का स्क्वायर जब हम करते हैं 9 9 जा 81, इससे स्मॉलर नंबर रह जाता है। तो यहाँ गया 9 और नेक्स्ट पेयर नीचे आएगा 9 9 18। अब 5 से आप करेंगे तो एग्जैक्ट आएगा 925। तो इसका स्क्वायर आ गया 9,025 का स्क्वायर रूट आया 95। नेक्स्ट नंबर है 10,404। 10,404 इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट आप करेंगे तो पेयर बना दिया हमने। अब देखिए 1 से हो रहा है, 1 1 जा 1, 0 हो गया, 0 4 नीचे आएगा, 1 1 2 हो गया। अब ये 0 और नेक्स्ट पेयर को भी नीचे ले आते हैं। तो हमने यहाँ पे 0 लगाया था, अब हम 2 से करेंगे तो ये एग्जैक्ट 404 आएगा। 202 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 202 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 404 आता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 10,404 इज इक्वल टू 102। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से दे रखा है। वैसे अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं और इनको जब हम सोल्व करके देखते हैं तो एक और भी मेथड इसमें होता है, शॉर्टकट मेथड, जिसमें हम कैसे करते हैं, ये सेकंड मेथड है जो मैं आपको वैसे समझा रही हूँ कि आप रैंडमली जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहें, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसको कैसे करते हैं। देखिए 10,404 ये नंबर है, इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए कि हम यहाँ पे भी यहाँ जो सबसे वंस और टेंस प्लेस होता है उसका तो 2 का पेयर बनाते हैं और जो बाकी बनता है उसका एक ग्रुप बनाते हैं। अब यहाँ देखें कि ये जो 104 है, इससे छोटा एक स्क्वायर नंबर जो 104 से कम हो, ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ हम कहें कि 10 का जो स्क्वायर होता है वो 100 होता है, तो हम कहें कि यहाँ 10 लिख सकते हैं, यहाँ हम 10 लिख सकते हैं। अब देखें कि इसमें सिर्फ आपको ये जो वंस प्लेस है इसको देखना है, यानी कि किस नंबर का स्क्वायर करते हैं जिसमें वंस प्लेस 4 आता है। तो देखिए 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, तो एक तो हम यहाँ पर 2 लिख लें।
ये शॉर्टकट मेथड है। एक तो हम यहाँ पे 2 लिख लें, और दूसरा नंबर जिसका वंस प्लेस स्क्वायर करने पे 4 आएगा, तो इस 2 में ऐसा नंबर ऐड करो जो इस 2 को 10 बना दे, तो 8 आ गया। तो आप यहाँ देखें कि अगर 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है, और वंस प्लेस इसका भी 4 है। अब क्या करना है कि ये जो फर्स्ट ग्रुप में हमने ये जो नंबर लिखा है, इसको इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आएगा। अब 110 से ये नंबर देखो स्मॉल है, तो इसका स्मॉलर नंबर के साथ ग्रुप बना दो, यानी कि आ गया आंसर 102। यहाँ भी हमारा 102 ही है। और अगर ये नंबर इस नंबर से अगर ये नंबर बिगर होता तो फिर ग्रुप बनता हमारा किसके साथ? 8 के साथ। स्मॉलर है तो स्मॉलर के साथ बनेगा, और ग्रेटर है तो ग्रेटर के साथ बनेगा। तो यहाँ देखिए ये जो मेथड सेकंड है, इसमें तो शॉर्टकट मेथड से चीजें सोल्व हो जाती। ये एक और जो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे उसमें भी देखते हैं। नेक्स्ट है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2509 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि एक ऐसा लिस्ट नंबर जिसको हम इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो सबसे पहले तो हमें इसके लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सोल्व करेंगे। 2509 इसके पेयर बनाएंगे। अब ये देखें कि ये तो 5 का स्क्वायर बन रहा है, 5 5 जा 25। नेक्स्ट 09 नीचे आ गया। अब 5 5 जा 5 प्लस 5 10, डिवाइड नहीं हो रहा, एक जीरो लगा देंगे, तो यहां पर भी जीरो लग गया। तो यहां पे देखें कि जीरो से किया तो जीरो जीरो, ये यहां पे रिमाइंडर बच गया 9। तो जो लिस्ट नंबर होगा वो होगा 9। यानी कि इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हम इसमें से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी कि 2509 में से अगर 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2500। और इसका हम स्क्वायर रूट देखें तो फिर इसका आएगा 50। नेक्स्ट है, फाइंड द लिस्ट नंबर which must be subtracted from 7581 to obtain a perfect square। यानी कि वो लिस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसको 7581 में से अगर सब्ट्रैक्ट करें तो फिर वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता है। तो वो स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है और उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले तो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व करेंगे। बार लगाएंगे 2 2 के पेयर में। अब देखें कि 75 को ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे कि जिसका स्क्वायर 75 से कम आना चाहिए। तो यहां देखें 7 का स्क्वायर करें तो 49 आता है, 8 का स्क्वायर करें तो 64, और 9 का स्क्वायर करें तो 81। तो 8 का स्क्वायर कर लेते हैं, यानी कि 8 8 जा 64। माइनस किया, 5 में से 4 1, 7 में से 6 1, 81 नीचे आएगा क्योंकि ये इसका पेयर बना हुआ है। तो 8 और 8 16। अब हम 7 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1169। 12 यहाँ पे रिमाइंडर आ गया।
यहाँ पर 12 रिमाइंडर आ गया। तो ये जो 12 रिमाइंडर है इसको अगर हम 7581 में से माइनस करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू 7581 माइनस 12, तो 7569 ये नंबर है। और ये नंबर हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर पता चल गया है यहाँ पे। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो ये जो नंबर आया है 87 यही इसका स्क्वायर रूट है, इज इक्वल टू 87। क्योंकि यहां पर अगर ये नंबर होता 7581 की जगह अगर ये नंबर होता 7569, तो यहाँ नंबर जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते तो 1169 आता है यहाँ पे। और हम उस मेथड से, जो मेथड अभी मैंने आपको बताया था, उस मेथड से अगर हम इसको एक बार करके देखें कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो देखो 7569 इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करें तो यहाँ देखें 2 के बार लगा देंगे। हम यहाँ इसको सेकंड मेथड से करके देख रहे हैं। तो यहाँ देखें कि ये तो ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 75 से कम आना चाहिए, तो 8 आ गया। तो नंबर फाइंड आउट करने के लिए एक नंबर तो हमें पता चल गया। अब हम जो वंस और टेंस प्लेस है उसमें वंस प्लेस को देखेंगे। तो किस किस नंबर का स्क्वायर ऐसा है जिसका वंस प्लेस 9 आता है। तो एक हमें पता चल गया कि 3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वंस प्लेस, क्योंकि इसमें एक ही डिजिट आता है 9 आता है, तो एक 9 को तो हम यहाँ लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे 3 को लिख लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 आता है, पता चल गया वंस प्लेस पे। तो अब दूसरा नंबर, एक नंबर पता चलने के बाद दूसरा भी पता चल जाता है। कैसे? इस 3 में क्या ऐड करें कि 10 बन जाए, तो 7 का भी स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है और वंस प्लेस इसका 9 आता है। आ गया। अब 8 जो ये हमने यहाँ पर ये 8 आया है, इसमें इसका सक्सेसर नंबर मल्टीप्लाई कर दो, 72 आ गया। अब इस 75 से 72 को कंपेयर करके देख लो, अगर ये नंबर इस प्रोडक्ट से ये नंबर बड़ा है तो बड़े के साथ ग्रुप बना दो, 87 आ गया। तो यहां हम देखें इस मेथड से फटाफट से फाइंड आउट हो जाता है। इसका स्क्वायर रूट आ गया 80, यहाँ भी 87 ही आया हमारा। ये लॉन्ग प्रोसेस पड़ता है, बट इसमें तो हमें माइनस भी करना था ना, तो ये तो हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से अप्लाई करना होगा। ये मेथड सिर्फ जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उन्हीं पर अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडिड टू 5607 टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। यानी कि इस नंबर में क्या ऐड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए और परफेक्ट स्क्वायर का रूट भी फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सोल्व करेंगे, पेयर बनाएंगे। अब देखें कि 7 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, 7 का स्क्वायर करते हैं, 7 7 जा 49, क्योंकि 8 तो इससे ज्यादा जाएगा। 16 में से 9 7, नेक्स्ट पेयर नीचे आएगा, 707 हो गया। 7 7 14। अब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि ये या तो 707 आए या फिर इससे स्मॉलर नंबर आए। तो 5 से कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20,
और 222, 5 अंजा 5 और 2 7, 725 इससे ज़्यादा है तो 144, 4 से कर लेते हैं। 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16 और 1 17, 4 1 जा 4 और 1 5, यानी कि 4 से करेंगे तो 576। माइनस कर लेते हैं इसको, 7 में से 6 1, 10 में से 7 3, 6 में से 5 1, 131 नंबर आ गया। अब यहाँ देखें कि 70 जो 4 का स्क्वायर नंबर है उससे तो ये स्मॉलर है, यानी कि 74 का अगर हम स्क्वायर नंबर देखें, 74 जो ये नंबर आया इसका अगर हम स्क्वायर करके देखें तो 74 में 74 को मल्टीप्लाई करें, 4 4 जा 16, 1, 4 7 जा 28 और 1 29, 0, 7 4 जा 28, 2, 7 7 जा 49, 51, 6 7 4 5, यानी कि 5476, यानी कि 74 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये स्मॉलर है देन 5607। तो फिर हम इसे एक नंबर ज़्यादा का स्क्वायर करके देख लेते हैं, 75 का। 75 का स्क्वायर करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो 75 का जब हम स्क्वायर करेंगे, यानी कि 75 को 75 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 2 5 7 जा 35 और 2 37, 0 7 5 जा 35, 3 7 7 जा 49, 52, 5 5 6 2 5, यानी कि अब ये नंबर स्मॉलर हो गया देन 75 स्क्वायर। इस नंबर से ये नंबर हो गया, तो इट मीन्स हम 75 के स्क्वायर में से माइनस करें 5607, तो यहाँ देखें कि 5625 में से माइनस कर देते हैं 5607 को, तो आता है 18, ये नंबर आता है 18। तो हम कहें कि जो रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर है वो है हमारे पास 5625। तो ये जो हमने रफ वर्क किया है इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। ये तो हमने रफ वर्क करके देखा है। तो यहाँ देखें कि जो रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू 5607 में इस 18 को प्लस करें तो आता है 5625, और ये जो 5625 है इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो आएगा 75, यानी कि ये 75 का स्क्वायर है ये नंबर, हमने रफ वर्क में करके दिखाया था। तो यहाँ आंसर आएगा 75। नेक्स्ट है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स ऑफ 10, यानी कि 6 डिजिट का लिस्ट नंबर, यानी कि स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट 6 डिजिट नंबर। वन लाख हो गया। अब इस 1 लाख का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें, तो 1 लाख का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा इसको
2 के पेयर में इसके बार बनाएंगे, बार लगाएंगे। अब यहाँ देखें कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 के स्क्वायर का स्क्वायर करें तो 3 3 जा 9, 1 आ गया, 3 और 3 6। अब ये नेक्स्ट पेयर नीचे आएगा, अब 1 से ही कर लेते हैं, 61 9 3। अब नेक्स्ट पेयर नीचे आ गया, अब 61 का डबल करें, सिक्सटी वन का डबल नहीं, यहाँ पे 31 का डबल होगा, 31 का डबल करें तो 62। अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो यहाँ पर आएगा 3756, माइनस करेंगे तो ये आगे 144। अब हम देखें जो 316 का जो स्क्वायर है, 316 का स्क्वायर है, उससे वो स्मॉलर है किससे, 1 लाख से। कैसे, 316 का जब हम स्क्वायर यहाँ पे करके देख लेते हैं एक बार, 316 का, यानी कि 316 को 316 से ही अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर आ जाएगा। 6 6 जा 36, 6 3 6 1 जा 6 और 3 9, 6 3 जा 18, 1 0 6 1 3 0 0, 3 6 जा 18, 1 3 1 जा 3 और 1 4, 3 3 जा 9, 6 9 और 1 10 और 5 15, 1 कैरी फॉरवर्ड 8 9 10 और 8 18, 1 कैरी 3 और 2 5 और 4 9, यानी कि 99,856। तो यहाँ कहें कि इसका स्क्वायर 1 लाख से स्मॉलर है, 99,856। तो इससे एक नंबर ज्यादा का स्क्वायर कर लेते हैं, 317 का स्क्वायर कर लेते हैं। ये स्टेटमेंट तो क्लियर होगी, 316 का स्क्वायर स्मॉलर है देन 1 लाख। अब इसका जब हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, इसका वर्क, ये रफ वर्क है, इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ देखिए 317 का जब हम स्क्वायर करेंगे, यानी कि 317 को 317 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नंबर आएगा 1,489। 317 का जो स्क्वायर है वो आएगा 1,489। आप करके देख लेना इसको मल्टीप्लाई। तो ये जो नंबर है इससे ये स्मॉलर है, तो यहां हम लिख सकते हैं कि 1 लाख इज स्मॉलर देन 317 का स्क्वायर। तो अब हम इस नंबर में से 317 के स्क्वायर में से इस 1 लाख को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें फाइंड आउट हो जाता है, यानी कि 317 का स्क्वायर माइनस 1 लाख, और इसका स्क्वायर है हमारे पास 1,489 माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 489 आ गया, 489। इट मीन्स इस 6 डिजिट नंबर में अगर 489 को प्लस कर दिया जाए तो फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे जो परफेक्ट रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर इक्वल टू 1 लाख प्लस 489, यानी कि 1,489, और इस 1,489 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो ये किसका है, 317 का स्क्वायर है ये, तो इट मीन्स इसका आंसर आ जाएगा 317।
70। ये इसका फाइनल आंसर है।